द जूम रिव्यू शो में आप सबका स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। नई फिल्मों पर मेरे रिव्यूज जानने के लिए दिस इज द प्लेस टू बी। और हमेशा की तरह इस हफ्ते भी मैं आपको निराश नहीं करूंगा। आई टेल यू जस्ट विच मूवी टू पुट योर मनी ऑन ओवर दिस लॉन्ग हॉलिडे। सो सिट बैक, रिलैक्स एंड एंजॉय दिस शो। इस हफ्ते की बड़ी बॉलीवुड फिल्म है द सलमान खान करीना कपूर स्टारर बॉडीगार्ड। सल्लू सीम्स टू बी ऑन अ रोल। वांटेड, दबंग और रेडी जैसी मसाला फिल्मों के सक्सेस के बाद एक्शन कॉमेडी उनका मंत्र बन गया है। आज के शो में मैं रिव्यू करूंगा उनका लेटेस्ट पॉट बॉयलर। और सिनेमाज में सलमान खान को टक्कर देगी दैट गर्ल इन येलो बूट्स। जी हां, दिस कल की स्टारर अबाउट अ गर्ल्स जर्नी थ्रू द अंडरबेली ऑफ मुंबई प्रॉमिसेस टू बी अ थ्रिलिंग राइड। और क्रिकेटर वसीम अकरम की गर्लफ्रेंड हुमायमा मलिक दिखेंगी इस हफ्ते की रिलीज बोल में। इस पाकिस्तानी फिल्म में पॉपुलर सिंगर आतिफ असलम भी कर रहे हैं अपना एक्टिंग डेब्यू। तो चलिए शुरू करते हैं बॉडीगार्ड के रिव्यू के साथ। लवली सिंह एक काबिल और डिपेंडेबल बॉडीगार्ड है। सरताज राणा की बेटी दिव्या को जान का खतरा है और वो लवली सिंह को दिव्या का पर्सनल बॉडीगार्ड अपॉइंट करते हैं। दिव्या को लवली से प्यार हो जाता है, लेकिन अपने पोजीशन और पिता के डर से वो लवली से कुछ नहीं कह पाती है। दूसरी ओर सरताज के दुश्मन दिव्या को मारने पहुंचते हैं। क्या लवली दिव्या की जान बचा पाएगा? इन सवालों का जवाब आपको मिलेगा बॉडीगार्ड में। दबंग और रेडी की सुपर सक्सेस के बाद सलमान खान लाए हैं बॉडीगार्ड। टाइटल रोल में सलमान खान लुक्स द पार्ट ऑफ अ टफ बॉडीगार्ड, लेकिन फिल्म में सलमान की शाय गाय पर्सनालिटी कुछ जच नहीं रही है। बट ऑफ कोर्स उनके एक्शन सीन्स धमाकेदार हैं विद द मैंडेटरी शर्टलेस सीन। ही लुक्स डैशिंग, स्पेशली इन अ सूट, और उनकी एक्टिंग भी अच्छी है। और जैसे एक्सपेक्टेड था, सलमान खान स्टील्स द शो। देयर इज नो स्टॉपिंग दिस मैन। करीना कपूर दिव्या का रोल निभा रही हैं। शी लुक्स एब्सोल्युटली गॉर्जियस। सलमान खान के साथ उनकी जोड़ी बहुत अच्छी है। काश उनके थोड़े और रोमांटिक सीन्स होते तो और भी अच्छा होता। करीना की एक्टिंग लाजवाब है, खासकर इमोशनल सीन्स में। सलमान खान की लार्जर देन लाइफ पर्सनैलिटी के बावजूद करीना मेक्स अ स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट एज एक्सपेक्टेड ऑफ दिस फैबुलस एक्ट्रेस। बॉडीगार्ड को लिखा और डायरेक्ट किया है सिद्दीकी ने। फिल्म की स्क्रीन प्ले वीक है, कहानी अनबिलीवेबल है और कभी-कभी रिडिकुलस भी है। ये फिल्म हमें 90s के सिनेमा की याद दिलाती है। डायरेक्शन ठीक ठाक है और कुछ एक्शन सीक्वेंसेस का ट्रीटमेंट बहुत अच्छा है, लेकिन डायरेक्टर सलमान खान की पोटेंशियल को पूरी तरह से एक्सप्लॉइट करने में 100% कामयाब नहीं हो पाए। हिमेश रेशमिया की सलमान खान कैंप में फिर से एंट्री हुई विद बॉडीगार्ड। इस फिल्म में 4 गाने हैं। टाइटल सॉन्ग का म्यूजिक डिंकर चिक्कर से इंस्पायर्ड है और ठीक ठाक है। देसी बीट्स फास्ट पेस और एनर्जेटिक हैं, जिसे बहुत उत्साह के साथ गाया है मीका और अमृता काक ने। आई लव यू एक अच्छा रोमांटिक ट्रैक है जिसे प्रीतम ने कंपोज किया है। ओवरऑल बॉडीगार्ड का म्यूजिक एवरेज है। बॉडीगार्ड, दैट गर्ल इन येलो बूट्स और बोल की मेरी रेटिंग्स जानने के लिए लौट आइए एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद। द जूम रिव्यू शो में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। ब्रेक से पहले आई प्रॉमिस्ड यू माय रेटिंग्स ऑफ सलमान करीना's बॉडीगार्ड। ये देखिए। बॉडीगार्ड की शुरुआत काफी प्रॉमिसिंग है, लेकिन बहुत जल्द इसका मजा घटने लगता है। बहुत जगहों पर द कॉमेडी इज फोर्स्ड। एक्शन सीक्वेंसेस बढ़िया हैं, लेकिन विलन्स कार्डबोर्ड जैसे हैं। इस फिल्म की सेविंग ग्रेस है सलमान खान और करीना कपूर। इन दोनों के अलावा फिल्म में कोई खास बात नहीं है। हाँ, अगर फिल्म में थोड़ा एक्शन सीक्वेंसेस और होते तो ज्यादा मजा आता। बॉडीगार्ड से मुझे बहुत एक्सपेक्टेशंस थे, लेकिन बिन मसाले की ये बिरयानी मुझे थोड़ी फीकी लगी, स्पेशली फ्रॉम अ रॉक स्टार लाइक सलमान। Yet it will have a record opening. I go with 3 stars for Bodyguard. अपनी पत्नी कल्की को डायरेक्ट किया है फिल्म मेकर अनुराग कश्यप ने दैट गर्ल इन येलो बूट्स में। देवडी जैसी हटके फिल्मों को डायरेक्ट करने वाले अनुराग को अपनी इस एक्सपेरिमेंटल फिल्म पे बहुत कॉन्फिडेंस है। दैट गर्ल इन येलो बूट्स एक टिपिकल अनुराग कश्यप फिल्म है। इट इज बोल्ड, इट इज शॉकिंग एंड इज फॉर अ नीश ऑडियंस। फिल्म की कहानी सिंपल है, लेकिन सब प्लॉट्स उसे थोड़ा कॉम्प्लिकेट करते हैं। कल्की की एक्टिंग बहुत अच्छी है। उनके डायलॉग्स के मुकाबले उनकी खामोशी ज्यादा असरदार है। पिक्चर जरूरत से ज्यादा लंबी है। काफी सीन्स को एडिट किया जा सकता था, लेकिन इंडियन सिनेमा में दिस मूवी इज अहेड ऑफ इट्स टाइम्स। डायरेक्शन भी अच्छा है, पर सस्पेंस डालने के लिए बहुत से जाने माने एक्टर्स को छोटे रोल दिए गए हैं, विच एंड्स अप बीइंग गिमिकी। ये फिल्म कम लोगों को हजम होगी। आई गो विद 2 stars फॉर दैट गर्ल इन येलो बूट्स। क्रिटिकली अक्लेम पाकिस्तानी फिल्म खुदा के लिए के बाद डायरेक्टर शोएब मंसूर लाए हैं अपनी लेटेस्ट फिल्म बोल। पाकिस्तान में इस फिल्म को सुपर सक्सेस मिली है। बोल एक सीरियस और सेंसिटिव फिल्म है। ये बहुत सारे इश्यूज को हमारे सामने लाती है, जैसे कि पॉपुलेशन, एजुकेशन एंड रिलीजन। फिल्म बहुत रियलिस्टिक है और परफॉर्मेंसेस सुपर्ब हैं। हाँ, स्क्रीन प्ले में लूपहोल्स बहुत हैं और एंटरटेनमेंट बहुत कम। एज एन एक्टर आतिफ असलम फेल्स टू मेक अ मार्क, लेकिन उनके गाने अच्छे हैं, खासकर होना था प्यार। फिल्म की लंबाई के बावजूद इसका मैसेज स्ट्रॉन्ग है। मैं इस फिल्म को रेकमेंड करता हूं और इसे देता हूं 3 stars।
और अब वक्त है हमारे स्पेशल सेगमेंट का OQ Picks। मैं उमर कुरैशी रेकमेंड करूंगा 5 फिल्म्स जो मेरे हिसाब से आर अ मस्ट वॉच, और क्योंकि करीना कपूर बोल्ड मी ओवर इन बॉडीगार्ड, दैट्स व्हाट आई विल बी रेकमेंडिंग माय टॉप 5 बेबो फिल्म्स। नंबर 5 पे है रेफ्यूजी। जहां सभी स्टार किड्स अपना डेब्यू रोमांटिक फिल्मों के साथ करते हैं, वहां हमारी बहादुर बेबो ने रेफ्यूजी जैसी ऑफबीट फिल्म के साथ बॉलीवुड में अपने कदम रखे और उन्होंने इतनी शानदार परफॉर्मेंस दी कि सारे डेब्यूटेंट अवार्ड्स अपने घर ले गईं। नंबर 4 पे है करीना की ओमकारा। यह फिल्म शेक्सपियर की क्लासिक ओथेलो पर आधारित है। बेबो ओथेलो की पत्नी का किरदार निभाती हैं। ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर है। एक शकी पति के साथ रहना, उसके लगातार इनसिक्योरिटी को सहन करना, दिस रोल रिक्वायर्ड अ लॉट ऑफ शेड्स। ओनली करीना कुड पुल इट ऑफ, दैट टू अमंग स्टार्स लाइक अजय देवगन एंड सैफ अली खान। नंबर 3 पे है चमेली। एक एस्टैब्लिश्ड एक्ट्रेस होकर भी ओनली अपनी बोल्ड बेबो कुड टेक अप द चैलेंज ऑफ प्लेइंग द चार्मिंग कॉकेटिश चुलबुली चमेली। मेन स्ट्रीम फिल्मों से हटकर बेबो हर साल कुछ अलग करने की कोशिश करती हैं और चमेली उनमें से एक थी। इस फिल्म के बाद क्रिटिक्स करीना के गुण गाने लगे। नंबर 2 पे है देव। अमिताभ बच्चन, ओमपुरी और फरदीन खान के बीच किसी भी एक्ट्रेस को चमकना एक मुश्किल काम था, खासकर राइट्स पर आधारित एक मेल डोमिनेटेड फिल्म में। लेकिन बिना डायलॉग्स के सीन में भी बेबो ने वो कर दिखाया जो लंबे डायलॉग्स के बावजूद भी कई एक्ट्रेस नहीं कर पाती। करीना वाज सिंपली स्प्लेंडेड इन देव। एनी गेसेस ऑन माय टॉप करीना कपूर फिल्म ऑफ ऑल टाइम? जब वी मेट, ऑफ कोर्स। ये ना ही मेरी फेवरेट करीना कपूर फिल्म है, बल्कि जब वी मेट मेरे ऑल टाइम फेवरेट फिल्मों में से एक है। बेबो की करियर वाज एट एन ऑल टाइम लो, लेकिन इस फिल्म के बाद नादान गीत ने सबके दिलों को जीत लिया, काफी सारे अवार्ड्स भी जीत लिए, एंड शी रोज स्ट्रेट टू द टॉप एज द नंबर 1 एक्ट्रेस इन बॉलीवुड। और अब OQ Picks के बाद वक्त है नए गानों के म्यूजिक रिव्यूज का। शाहिद कपूर और सोनम कपूर पहली बार एक साथ नजर आएंगे इन पंकज कपूर रोमांटिक फिल्म मौसम। एक तू ही ट्रैक को गाया है लेजेंडरी सिंगर हंसराज हंस ने कंपोजर प्रीतम की धुन पर। इस सूफी स्टाइल गाने में गम और जुदाई के इमोशंस को पोर्ट्रे किया गया है। गाने के बोल बहुत खूबसूरत हैं और बहुत टचिंग भी हैं। द म्यूजिक इज मॉडरेटली पेस्ड और ओवरऑल ये एक अच्छा और मेलोडियस गाना है। द क्यूट पेयर ऑफ कटरीना कैफ और इमरान खान पहली बार बड़े पर्दे पर नजर आएंगे इन मेरे ब्रदर की दुल्हन, और इन दोनों का साथ देंगे पाकिस्तानी एक्टर अली जफर। इस क्रिस को गाया है राहत फतेह अली खान ने टू द ट्यून्स ऑफ सोहेल सेन। गाना मेलोडियस है और राहत फतेह अली खान के बाकी गानों से सिमिलर है, व्हिच इज नॉट अ बैड थिंग। इरशाद कामिल के लिरिक्स अच्छे हैं और गाने के हाईलाइट हैं इमरान एंड कटरीना डांसिंग इन फ्रंट ऑफ द ताजमहल। ओवरऑल ये काफी डिसेंट गाना है। जॉन अब्राहम पहली बार एक पुलिस वाले के किरदार में नजर आएंगे इन फोर्स। ख्वाबों का बढ़िया म्यूजिक दिया है हैरिस जयराज ने और इसे बेहतरीन तरीके से गाया है के ने। द सॉन्ग हैज बीन शॉट एंड एडिटेड वेरी वेल। गाना फास्ट पेस्ड है, म्यूजिक फुट टैपिंग है और क्लब्स और डिस्कोस में ये गाना काफी चलेगा। नई फिल्मों पर ऑडियंसेस का वर्डिक्ट मैं बताऊंगा एक बहुत छोटे से ब्रेक के बाद, कहीं मत जाइएगा। द जूम रिव्यू शो में आपका फिर स्वागत है। मैं हूं उमर कुरैशी। फर्स्ट डे फर्स्ट शो के बाद हमने ऑडियंसेस से पूछा उनकी राय नई फिल्मों पर। ये रहा उनका वर्डिक्ट। This movie was awesome and I loved it. Salman was the best. Salman is a rock. I think 4 star. A very nice movie, good 3 star. The movie was too good. As you know, this was the most awaited film and the actions were really fab. The movie was a little bit dull, slow. Salman, Kareena, both were looking good. Movie was excellent. It was a good movie. We like the ending a lot. First time in a Salman Khan film, the heroine has real role. Absolutely awesome. और अब एक क्विक रिकैप मेरे आज के रेटिंग्स का। मैंने बॉडीगार्ड को दिए 3 स्टार्स, दैट गर्ल इन येलो बूट्स को दिए 2 स्टार्स और बोल को दिए 3 स्टार्स। आप हमें अपने रेटिंग्स भेजते आ रहे हैं। ये रहा एक क्विक कंपैरिजन मेरे और आपके रेटिंग्स का। मैंने नॉट अ लव स्टोरी को दिए 2.5 स्टार्स, आपने दिए 3 स्टार्स। बहुत बहुत शुक्रिया आपके रेटिंग्स के लिए। मुझे आप लिखते रहिए facebook.com/zoomtv पर। आपको हमारा आज का एपिसोड जरूर पसंद आया होगा। छुट्टियों के दिनों में मैंने आपको दिया है एंटरटेनमेंट का बोनांजा। आप मजे लूटिए और अपना फेवरेट द जूम रिव्यू शो को देखते रहिए हर फ्राइडे 6 PM। दिस इज उमर कुरैशी साइनिंग ऑफ। बाय बाय एंड गॉड ब्लेस।